वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई एम रियली सॉरी कि कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली काफ़ी बिजी शेड्यूल था, टाइम नहीं मिल पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले बात करने वाला हूं अमेरिका मार्केट की और उससे पहले इंडियन मार्केट की बात करता हूं। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग होती है, वो सस्टेन नहीं कर पाती है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, अननेसेसरी फ्लैट टू निगेटिव ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी देने के बाद मार्केट बिल्कुल डे लो पर जाकर बंद हुआ। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कैसे? जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी निफ्टी की, मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुआ 400 पॉइंट का। आप खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, जब 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो जो कॉल बायर था और जो पुट सेलर था वो ट्रैप हो चुका है। क्या मार्केट उसको एग्जिट का मौका देगा? आप खुद सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट बायर को तो प्रॉफिट हो चुका है और जो कॉल बायर को उसने ट्रैप किया है और पुट सेलर को मार्केट ने ट्रैप किया है। क्या इतनी आसानी से मार्केट उनको भी एग्जिट दे देगा? और जो पुट बायर थे उनको भी प्रॉफिट और जो कॉल सेलर थे उनको तो प्रॉफिट हुआ, अब उनको वापस से कॉल बायर थे उनको लॉस हुआ। क्या मार्केट रिवर्स होके वापस से ऊपर चला जाएगा और जो कॉल बायर थे उनको भी प्रॉफिट दे देगा? ऐसा नहीं होता। दिमाग लगाइए, मार्केट सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग का और दिमाग लगाने का गेम है और कुछ नहीं है। मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुई, बड़ी गैप डाउन। नेक्स्ट डे ट्यूसडे में गैप अप ओपन हुआ। 300 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट माइनस में जाके क्लोज दिया। बैंक निफ्टी जस्ट डबल निगेटिव क्लोज हुआ, क्योंकि 300 से 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में 300 पॉइंट जाके निगेटिव क्लोजिंग दिया। तो आज के सेशन में भी बहुत कम चांसेस थे कि निफ्टी से कोई बहुत बड़ी रिकवरी की आप उम्मीद लगा सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट ने वही किया जो मार्केट को करना चाहिए था, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। सिंपल सा लॉजिक है, जो पोजीशन ट्रैप हुई है क्या उनको इतनी आसानी से एग्जिट मिल सकता है? क्योंकि वो जो सेल ऑफ आया था वो अनएक्सपेक्टेड था, और जब अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ आता है तो ट्रेडर की पोजीशन बहुत ज्यादा ट्रैप होती है। जो लॉन्ग ट्रेडर थे, मैक्सिमम पोजीशन ट्रेडर की लॉन्ग साइड थी, वो ट्रैप हुई। उसके साथ साथ में एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो मैक्सिमम ट्रेडर आज के टाइम में ट्रेड करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को मंथली एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करते हैं, उनको ये कराया जाता है ट्रेड कि सर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप इस कंपनी के शेयर बाय कीजिए और 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आप लीजिए कंपनी से एमटीएफ में, और उसका मंथली एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और वो ट्रेडर भी खुश होते हैं कि चलो ठीक है, मैंने 1 करोड़ की पोजीशन बनाई। गाइस, वो पोजीशन बहुत दिनों तक एग्जिट नहीं होती है। एक अच्छा खासा मोटा कंपनी उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उनको एमटीएफ में जो ट्रेड करते हैं उनको भी मार्केट ने ट्रैप किया और किसी को भी आसानी से एग्जिट नहीं दिया। आज भी सेम वही सिचुएशन हुई। आज के जो सेल ऑफ में निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। काफी टाइम के बाद निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। अनबिलीवेबल सा लगता है कि निफ्टी 210 पॉइंट माइनस हो और बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव हो। ये क्या दर्शा रहा है गाइस? ये दर्शा रहा है कि बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मार्केट में आज बैंक निफ्टी में आज शुरू से ही स्ट्रेंथ थी। एक टाइम पर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रनअप 300 पॉइंट से ज्यादा का प्लस खड़ा हो चुका था, जबकि निफ्टी 20 से 22 पॉइंट प्लस में था। तो बैंक निफ्टी मेरे अकॉर्डिंग यहां से एक बड़ा रनअप दिखाने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी मार्केट को, निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छा खासा रनअप दिखाएगा। उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है डाउ जोन्स। गाइस, जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ तो उस टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में था, 78 पॉइंट, आई थिंक 100 पॉइंट माइनस में था। और अभी जो करंट की सिचुएशन है, जो जॉब डेटा आया है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उसने मार्केट को, और अभी डाउ जोन्स 550 पॉइंट प्लस में चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है। गाइस, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको कल दिखाई दे।
गैप अप ओपनिंग दिखाई ना दे, बल्कि वो सस्टेन करती हुई आपको दिखाई दे और एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको कल दिखाई दे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और एक बात और नोट करना, बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और ये गैप अप कल के सेशन में मेरे अकॉर्डिंग सस्टेन करना चाहिए। अभी तक जितने भी गैप अप हुए हैं उसमें लास्ट में सेल ऑफ आ रहा है और लास्ट में वो फिजल आउट हो रहा है। मेरा बोल्ड कहीं ना कहीं व्यू है कि यहां से कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा रनअप दिखाई देगा आपको और गैप अप ओपन हुआ तो वो सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा काफी टाइम के बाद। करंट की बात करता हूं, करंट में जो अभी लेवल चल रहे हैं डाउ जोन्स के, डाउ जोन्स प्लस में है 524 पॉइंट प्लस में और S&P 500 बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट 2% के करीब प्लस में है, 94 पॉइंट प्लस में है। और नेस्डेक गाइस बहुत टाइम के बाद 2.43% में है, 438 पॉइंट प्लस में है। अभी अमेरिकन मार्केट की सिचुएशन ये है। और दूसरा, यूरोप की मार्केट ने नीचे से बहुत अच्छा रनअप दिया है, बहुत अच्छी रिकवरी आई है। क्लोजिंग टाइम पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका में इतना अच्छा सेशन हो सकता है जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि अमेरिका का यह सेशन भी सस्टेन करेगा और इंडियन मार्केट में कल का सेशन सस्टेन करेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि गैप अप हम खुलते जरूर हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कल आपको सरप्राइज मिलेगा, निफ्टी भी सस्टेन करेगा और बैंक निफ्टी भी सस्टेन करेगा और लास्ट में सरप्राइज नहीं होगा गाइस, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी। कल के एफआईज के डेटा में कुछ भी ऐसी बड़ी निगेटिविटी नहीं थी कि यहां से कोई बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आपको दिखाई दे। तो कल के सेशन के लिए मैं बहुत बुलिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए यहां से रेडी है और उसको लीड करेगा HDFC बैंक, मुझे ऐसा लगता है। तो ये पूरा अपडेट था कल के व्यू के लिए। कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। और गाइस मैं आपके लिए बहुत जल्दी कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जिसको देखकर आपको बिलीव नहीं होगा। रही टेलीग्राम ज्वाइन करने की बात, एज यू विश गाइस, मर्जी है आपकी। आप ज्वाइन करेंगे तो पैसा बनाएंगे, नहीं ज्वाइन करना, जो करना है जहां कर रहे हैं आप ट्रेड करिए। ये मेरी कमिटमेंट है कि घूम फिर के आएंगे वापस यहीं इस चैनल पे, क्योंकि ये डिफरेंट है, यूनिक है। हम फालतू की चीजें, फालतू का ज्ञान नहीं देते। हम आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना सिखाते हैं। तो ये मेरा व्यू था मार्केट में कल के लिए। मुझे ऐसा लगता है इंडियन मार्केट में एक अच्छा सेशन कल देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। कोशिश करूंगा कल सुबह वीडियो और इस वीकेंड पर आपकी लर्निंग के लिए बहुत सारे वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। बहुत डिमांड है प्रीमियम कैलकुलेशन की, उसका वीडियो भी शेयर करूंगा। बहुत डिमांड है एफआईज के डेटा को डीपली जाके चेक करने की, उसका वीडियो शेयर करूंगा। और लास्ट में जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूं वो है पीसीआर। निफ्टी का पीसीआर 0.75 गाइस ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है, बाजार बहुत हल्का है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.82 बहुत हल्का है। मार्केट एक बड़ा रनअप दिखाने के लिए तैयार है और इस वीकेंड पर पीसीआर में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो वीडियो देखना मत भूलना। लास्ट में गाइज प्लीज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आपके ट्रेडिंग करियर में ये चैनल कहीं ना कहीं वो सब लाके देगा आपको जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।